गुड आफ्टरनून। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बैरियर्स टू डेलीगेशन देखा था। आज के लेक्चर में अभी हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ये पॉइंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The following are the some of the essential principles of for overcoming barriers to effective delegation। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो अपने को हेल्प करेंगे डेलीगेशंस के लिए। जो बैरियर्स आते हैं, रुकावट आते हैं, बाधाएं आती है, उनको निकालने के लिए ये प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनल क्लियरिटी। द सबॉर्डिनेट शुड नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द जॉब डेलीगेटेड टू हिम। जो भी जॉब उसको दिया गया है उसका इम्पोर्टेंस उसको पता होना चाहिए। द सबॉर्डिनेट शुड नॉट नो शुड नो हाँ, द सबॉर्डिनेट शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉब डेलीगेटेड टू हिम। जो भी जॉब उसको दिया गया है उसका इम्पोर्टेंस उसको पता होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेलीगेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तो जो डेलीगेशन करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरह उसको डिफाइन होना चाहिए। द डेलीगेटी मस्ट नो exactly what is expected of him and how far his performance will help in accomplishment of group goals। तो उसको पता होना चाहिए कि उसको एक्चुअली क्या करना है और कैसे करना है, और उसके परफॉर्मेंस से लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है ये उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। The authority and responsibility of the delegate should be clearly specified। तो ये जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डेलीगेटी को क्लियरली स्पेसिफाई करनी है, सो दैट द डेलीगेटी नो हाउ मच अथॉरिटी ही विल हैव इन कंप्लीट द असाइन आस्क एंड हाउ फार ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो ये अपने को उसको बताना है क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में। तो उसको आइडिया आ जाएगा कितना अथॉरिटी उसको चाहिए काम पूरा करने के लिए, और उसके लिए वो कैसे जिम्मेदार है वो भी उसको पता होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशन। व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स, देयर शुड नॉट बी नेसेसरी इंटरफियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर। तो अगर एक बार अथॉरिटी डेलीगेट हो गई तो उधर सुपीरियर को कुछ इंटरफियर नहीं करना है। ओनली अंडर एक्सेप्शनल केसेस द सुपीरियर में इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड इफ रिक्वायर्ड में इवन विड्रॉ द डेलीगेटेड अथॉरिटी। लेकिन सिर्फ अगर एक्सपेक्टेशनल केसेस में सुपीरियर इंटरफियर कर सकता है और उसको जो अथॉरिटी डेलीगेट की गई है उसको निकाल भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। द सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन अंडर वन सुपीरियर टू अंडरटेक द डेलीगेटेड वर्क। तो सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स लेना है उसके काम का। रिपोर्टिंग टू वन मोर देन वन सुपीरियर विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड देयर में बी कन्फ्यूजन। एक से ज़्यादा सुपीरियर को रिपोर्ट करना कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और उधर कन्फ्यूजन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देयर मस्ट बी अ क्लियर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। तो जो भी ऑर्डर्स है वो प्रॉपर आना चाहिए सुपीरियर से सबऑर्डिनेट से। द सबऑर्डिनेट मस्ट नो हाउ हु डेलीगेट्स अथॉरिटी टू हिम, अपने को कौन डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी, एंड टू हुम मैटर्स बियॉन्ड हिज अथॉरिटी मस्ट बी रेफर्ड। और किसको अपने को कंप्लेंट करनी है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो किसको कंप्लेंट करनी है उसको भी ये पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स द सुपीरियर कैनॉट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बार अथॉरिटी दे दी तो सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हमेशा होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपीरियर फॉर द एक्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स इज एब्सोल्यूट। मतलब वो तो रहती हमेशा रहेगी सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सुपीरियर। तो जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुपीरियर के पास ही रहती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ राइट सबऑर्डिनेट। द सुपीरियर शुड सिलेक्ट कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स टू डेलीगेट वर्क। तो सुपीरियर को कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट करना है काम डेलीगेट करने के लिए। द डेलीगेटी मस्ट possess नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू हैंडल न्यू असाइनमेंट। तो उसके पास नेसेसरी स्किल और नॉलेज होनी चाहिए नए असाइनमेंट हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स। सबऑर्डिनेट्स मस्ट बी मोटिवेटेड इन एक्सेप्टिंग न्यू असाइनमेंट्स बाय गिविंग इंसेंटिव्स। तो उनको अपने को मोटिवेट करना है नया असाइनमेंट लेने के लिए, उनको इंसेंटिव्स देके। डेलीगेटर्स शुड मॉनिटर्स डेलीगेट एक्शन एंड रिवॉर्ड सक्सेस। तो उनको ऑब्जर्व करना है उनके एक्शन को और उनको सक्सेस रिवॉर्ड करना है बाद में। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग। मैनेजर शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सबऑर्डिनेट्स टू हैंडल न्यू रोल्स। नए रोल हैंडल करने के लिए मैनेजर्स को ट्रेनिंग देना है सबऑर्डिनेट्स को। ट्रेनिंग शुड हेल्प टू इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स टू एफिशिएंटली हैंडल द डेलीगेटेड वर्क। ट्रेनिंग से क्या होगा, उनका नॉलेज और स्किल इम्प्रूव होगा डेलीगेटेड काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेसेसरी कंट्रोल। द सुपीरियर मस्ट एस्टैब्लिश एंड एक्सरसाइज नेसेसरी कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। तो सुपीरियर को
सुपीरियर को सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कंट्रोल रखना है ताकि उनका काम टाइम पे पूरा हो सके. इफ़ रिक्वायर्ड करेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन सो दैट द परफॉर्मेंस टेक प्लेस एज प्लान. तो अगर हो सके तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि परफॉर्मेंस प्लान के अनुसार ही हो जाए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइजेशन. अभी डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि अगर डिसीजन जो है वो ब्रांचेस में लिया जाता है. सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन हेड ऑफिस में लिया जाता है और उनको ब्रांचेस को फॉलो करना है. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, डिसीजन जो है वो ब्रांचेस में लिया जाता है और वो ब्रांचेस के लोगों को फॉलो करना है. टू द एक्सटेंट अथॉरिटी इज़ नॉट डेलीगेटेड इट इज़ सेंट्रलाइज. जब तक हम लोग पूरी अथॉरिटी देते नहीं लोगों को तब तक वो सेंट्रलाइज ही होती है. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली लार्ज वंस देयर इज़ अ नीड टू हैव प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट प्रोबेबली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में. नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज. कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती. ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं. ओके, हम लोग ख़त्म करते हैं. थैंक यू.